नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने इकाई 6 के 519 प्रश्न पढ़ लिए हैं। इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। थोड़े समय की कमी होने के कारण कम वीडियो आ पा रहे हैं। जल्दी ही इस काम को भी हम पूरा कर लेंगे। समय व्यर्थ नहीं करना है, पढ़ाई करते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? तो चारुचंद्र लेख नहीं है। बाकी सूरज का सातवां घोड़ा है, प्रारंभ व समापन है, 11 सपनों का देश है। चारुचंद्र लेख धर्मवीर भारती जी का उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ समापन धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हैं। धर्मवीर भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। उनका जन्म 1926, मृत्यु 1997 हुआ था। धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। अंधा युग भारती जी का प्रसिद्ध गीति नाट्य है जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ था। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी आदि भारती जी के प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? तो मृदुला गर्ग का उपन्यास है चितकोबरा। 1979 में प्रकाशित हुआ था। मृदुला गर्ग का चर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य में और मैं आदि। अगला प्रश्न है, बुधवा की बेटी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? किसने लिखा है? तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने लिखा है। बुधवा की बेटी 1928 में। यह उपन्यास अछूतोद्धार की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उग्र की हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रविधि के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तिलिस्मी प्रकार का उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री तिलिस्मी उपन्यास के परिचायक माने जाते हैं। उन्होंने ही तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तन किया है। इनका चंद्रकांता उपन्यास 1888 में तिलिस्मी विधा पर है। जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक जो हैं गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? देवरानी जेठानी की कहानी डॉक्टर गोपाल राय ने माना है। देवरानी जेठानी की कहानी का उपन्यास गौरी दत्त के द्वारा लिखा गया था, पंडित गौरी दत्त के द्वारा 1870 में, जबकि श्रद्धाराम फिल्लौरी ने उपन्यास भाग्यवती लिखा है 1877 में। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने इसको प्रथम उपन्यास माना है। किसको? फिल्लौरी के भाग्यवती उपन्यास को। और श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यास माना है। वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद का व कल्याण राय द्वारा रचित उपन्यास है। फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? प्रश्न है, फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो किसान आत्महत्या। फांस उपन्यास का मूल कथ्य किसान आत्महत्या है एवं यह संजीव द्वारा रचित उपन्यास है। संजीव द्वारा लिखित अन्य उपन्यास किशनगढ़ की अहेरी, सर्कस, धार, सावधान नीचे आग है, जंगल जहाँ शुरू होता है आदि हैं। अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है संजीव को। इनके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो राग दरबारी के पात्र हैं। वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था उसके पात्र हैं। इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। राग दरबारी पर इन्हें 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत,
आदि इनके उपन्यास हैं। राग दरबारी वैद्य जो पात्र हैं उसके बारे में बता रहे हैं। राग दरबारी का पात्र हैं वैद्य जी, रुप्पन बाबू, पदरी पहलवान, रंगनाथ, जोगनाथ आदि। इसके रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। विश्रामपुर का संत कुंवर जयंती प्रसाद, राजश्री धीरज सिंह इसके पात्र हैं। श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। इसके पात्र जयदेवपुरी, तारा कनक आदि हैं। भूले बिसरे चित्र विद्या ज्वाला प्रसाद पात्र हैं, जो कि भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजार हुस्न के नाम से लिखा गया था? तो सेवा सदन यह उत्तर होगा। प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास पहले बाजार हुस्न 1917 में लिखा गया था। सेवा सदन को हिंदी में लिखा गया 1918 में, जबकि प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प इनके अन्य उपन्यास हैं। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमाश्रम उपन्यास पहले उर्दू में गोशाए आफियत नाम से, रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो दिल एक सादा कागज़, धरती धन्ना अपना, तो ये तो आपको पता ही होगा, जगदीश चंद्र की है और इसके आधार पर हम उत्तर भी लगा सकते हैं। दिल एक सादा कागज़ राही मासूम रज़ा है। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र जगदीश चंद्र का। जागमछंदर गोरख आया विशंबर नाथ उपाध्याय। नागफनी का देश अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। राही मासूम रज़ा के प्रमुख उपन्यास हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, कटरा बियारजू आदि। अमृत राय के प्रमुख उपन्यास हैं बीज, नागफनी का देश, जंगल, धुआं आदि। जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं आधा पुल, मुट्ठी भर कांकर, लाट की वापसी आदि। विशंबर नाथ उपाध्याय के उपन्यास हैं जाग मछंदर गोरख आया, जोगी मत जा। अगला प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? तो लेखक की। लेखक कौन थे? यह गोदान से लिया गया है। जो नाम था गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। धनपत राय उनका मूल नाम था, वो नवाब राय नाम से भी लिखते थे और 1880 में वे जन्मे थे और 1936 में उनका निधन हुआ। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह नाम उनको दिया है। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। प्रेमचंद प्रमुख उपन्यास निम्न हैं: देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान। आखिरी उपन्यास गोदान। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा की नहीं है? गोदान की कथा में नहीं है। तो झुनिया सिलिया गोविंदी है, रूपा चुहिया नोहरी है, धनिया मालती वृंदा में से एक पात्र नहीं है वृंदा, जबकि सोना पुनिया सरोज भी है। गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, अंतिम पूर्ण उपन्यास है, हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान के पात्र निम्नलिखित हैं: होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, पुनिया, दाता दीन, माता दीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा आदि। नगरीय पात्र हैं ओमकार नाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्ज़ा, मालती, राय साहब, अमरपाल सिंह आदि। असरारे मुआविद उर्दू प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है, 1926 में लिखा गया था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 में हुआ है। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है रूठी रानी, जिसका प्रकाशन 1907 में हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है, यह याद रखने योग्य तथ्य है। अगला प्रश्न है, संसार में गऊ बनाने से काम नहीं चलता।
गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। राम सेवक ने कहा है गोदान उपन्यास में। होरी गोबर से कहता है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निवाह नहीं हो सकता। गोबर होरी का संवाद है, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं है बेटा। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या। झुनिया गोबर से कहती है, बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। होरी धनिया से कहता है, जब दूसरों के पाँव के तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया है। रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास माना है। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1925। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है। समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह अनुपयुक्त है, जबकि आत्मपीड़न पर दया भाव, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री, यह तीनों कथन सही हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के जनक हैं जैनेन्द्र कुमार, जबकि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। पुरस्कर्ता अर्थात प्रारंभ करने वाला। जैनेन्द्र कुमार ने निम्नलिखित उपन्यास लिखे हैं, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर नाम स्वामी दशार्क आदि। पहला उपन्यास परख, अंतिम दशार्क। परख 1929 में, दशार्क 1985 में। निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है। त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक संदर्भ है, बाकी ना तो राजनीतिक है, ना ऐतिहासिक है, ना आंचलिक है। जैनेन्द्र इलाचंद्र जोशी अज्ञे डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। त्यागपत्र जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख पात्र प्रमोद, मृणाल और दयाल हैं। परख उपन्यास का केंद्रीय विषय जो है, प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण, प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। किसमें? परख में। सुनीता में जैनेन्द्र ने श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न के मनोभावों का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र में मनोज के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन क्या है? प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन क्या है? उसके चिंतन की परिणति आत्मविसर्जन में होती है, यह सही है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है, सही है। समाज की तलाश में बेचैन रहता है, समाधान की तलाश में बेचैन रहता है। आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है, यह गलत है, जबकि उन्हें सबके सामने लाने का प्रयत्न करते हैं। अगला प्रश्न है, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप लोग, भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? बिंदा का है। महाभोज उपन्यास में यह कथन बिंदा का है। मन्नू भंडारी ने यह महाभोज उपन्यास लिखा है, 1979 में प्रकाशित हुआ था। महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है, न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं दा साहब, विशेषर, बिंदा, हीरा, सुकुल बाबू, जोरावर आदि। दा साहब कहते हैं,
कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाता है। बिंदा कथन है और जो जिंदा हैं वे अब जी नहीं सकते, अपने इस देश में मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत। शुक्ल बाबू का कथन है, गांठ बांध लीजिए, यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही, उसे लगाव आपसे नहीं अपनी कुर्सियों से है। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1979। महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में लिखा गया था। यह राजनीतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बना गया है। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गए उपन्यास हैं आपका बंटी, स्वामी और आपका बंटी जो है वो बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। 1971 में इसका प्रकाशन हुआ था और महाभोज 1979 में लिखा ही गया था, आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की नहीं है? चंद्रकांता नहीं है, सबको पता है कि इसकी रचना है देवकी नंदन खत्री की है। बाकी भिखारिणी, चित्रशाला और माँ विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की रचनाएं हैं। चित्रशाला शर्मा जी का कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये यथार्थ पर आधारित नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये तिलिस्म पर आधारित हैं। तिलिस्म अय्यारी के उपन्यासकार हैं। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं, ये भी सही नहीं है। ये जासूसी उपन्यास हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि गोपाल राम गेहमरी के उपन्यास हैं जासूसी। तो ये उपन्यास इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में सामर्थ्य रखते हैं, ये सही है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया था। देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है। इस किताब का रसास्वादन के लिए गैर हिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी थी। इनकी रचनाएं हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी आदि। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। नदी के द्वीप उपन्यास विधा की रचना है। अज्ञे का उपन्यास नदी के द्वीप एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की परिक्रमा की गई है। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं भुवन, रेखा, गोरा, चंद्र माधव। प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञे की जो हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास है भाग 2 में, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। काव्य संग्रह है भग्नदूत, इत्तिलम, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु। इनके उपन्यास हैं मेलांचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे आदि। इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपद, भूत का भविष्य आदि। हिमांशु जोशी के उपन्यास हैं अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी आदि। अगला प्रश्न है, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। देवकीनंदन खत्री ये उत्तर है, और इनके चंद्रकांता को पढ़ने के लिए बहुत से उर्दू भाषियों ने भी हिंदी सीखी। तिलिस्म और अय्यारी के उपन्यासकार हैं, लोकप्रिय हैं। चंद्रकांता, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी, चंद्रकांता संतति आदि इनकी रचनाएं हैं उपन्यासिक। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान तथा रहस्य कथा। शरतचंद्र चटर्जी ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा है। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को जाता है? गोपाल राम गेहमरी को। यह गेहमर के रहने वाले थे, इसलिए गेहमरी इनका उपनाम भी लग गया। पाश्चात्य साहित्य में आर्थर कानन डॉयल ने
जासूसी उपन्यास लिखे थे। इस कोटि के उपन्यासों में प्रायः चोरी, डकैती, खून आदि संबंधित घटनाएं होती हैं। हिंदी में लगभग 200 उपन्यासों की रचना गहमरी ने की है। गुप्तचर, अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश आदि इनके उपन्यास हैं। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास हैं स्वर्गीय कुसुम्बा, कुसुम कुमारी, लवंग लता व आदर्श बाला, चपला व नब्बे समाज, अंगूठी का नगीना। अगला प्रश्न है, वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है? तो मैत्रेयी पुष्पा इसकी लेखिका हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं स्मृतिदंश, बेतवा, बहती रही, इदम नवम, चाक, झूला नट, आलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी, फाग, त्रियाहट आदि। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखी गई है और इससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती। रानीखेत की कहानी इंशा अल्लाह खां के द्वारा लिखाई गई है। इसे उदयवान चरित भी कहा जाता है। जबकि 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का तथा चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? सुरेंद्र वर्मा है। 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अपना मोर्चा, काशी का 80, रहन पर रघु, काशीनाथ सिंह के उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर, सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा, यह प्रश्न है। तो दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विश्व, पहला पड़ाव, यह उपन्यास क्रमानुसार हैं। दिव्या 1945, जहाज का पंछी 1954, अमृत और विश्व 1966, पहला पड़ाव 1987। दिव्या यशपाल ने लिखा है, जहाज का पंछी लालचंद्र जोशी ने, अमृत और विष अमृतलाल नागर, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। अगला प्रश्न है, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं? उत्तर है उपेंद्र नाथ अश्क। इनके उपन्यास हैं गिरती दीवारें, गर्मराग, शहर में घूमता आईना, पत्थर अल पत्थर आदि। जबकि महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी रचना कविता में लिखी है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बादल राग, आराधना, अर्चना, परिमल गीतिका आदि निराला की अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है, जिसके रचनाकार कौन है? राही मासूम रज़ा। इनके अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज़, सीन 75, कटरा भी आरजू आदि। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासकार हैं, सामाजिक सांस्कृतिक धारा है उनकी। इनके उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1882 में हुआ। इसके उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास, जिन्हें लाला श्रीनिवास दास भी कहा जाता था। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। जबकि 1877 में श्रद्धाराम फिल्लौरी लिखित उपन्यास भाग्यवती है। 1890 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित लवंग लता और आदर्श बाला उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं? तो कृष्णचंद्र हैं, सोफिया है, हरिप्रसन्न नहीं है, गजाधर है। तो उत्तर सी हुआ। किस प्रकार हैं? कृष्णचंद्र सेवा सदन का पात्र है, सोफिया रंगभूमि का है, गजाधर सेवा सदन की है, हरिप्रसन्न सुनीता पात्र का है, सुनीता उपन्यास का है, जिनेंद्र के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रभाकर माचवे। इनके अन्य उपन्यास हैं परंतु क्षमा, सांचा आदि। केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास हैं कोहबर की शर्त, राजेंद्र प्रसाद
लिखित उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, शह और मात, उल्टा मुखर चिंतन आदि। भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास हैं सती मैया का चौरा, मशाल, गंगा मैया आदि। अगला प्रश्न है कुरकुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? मनोहर श्याम जोशी। इनके ये किस्सा गो उपन्यास के रूप में उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं कसब, क्या जाने, हरी या हरक्यूलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर हमजाद, क्या आप कौन हूँ मैं आदि। अगला प्रश्न है सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? कमलेश्वर की रचना है। कमलेश्वर के अन्य उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफ़र आदि। अगले प्रश्न है मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? किस प्रकार की कृति है? तो ये उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा के बहुप्रसिद्ध उपन्यास हैं अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए, गुलिस्तां। सुरेंद्र वर्मा का मुख्य नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंद, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनिया एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद हयात आदि। अगला प्रश्न है सारा आकाश किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की कृति है। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 में सारा आकाश नाम से इन्होंने प्रकाशित कराया था। ये याद रखिएगा, इसका पूर्व नाम क्या था? प्रेत बोलते हैं। इनके द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास हैं लिखे गए जो प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, एक इंच मुस्कान। मनु भंडारी के साथ लिखा था इन्होंने एक इंच मुस्कान। शेष लेखकों के उपन्यास इस प्रकार हैं। मनु भंडारी का है आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज आदि। कमलेश्वर का है एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफ़र आदि। अज्ञे का है शिखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी आदि। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? कब तक पुकारूं नहीं है, ये रांगे और राघव का उपन्यास है। दादा कामरेड है, दिव्या है, झूठा सच आदि इनके उपन्यास हैं। क्योंकि ये मार्क्सवादी उपन्यासकार थे तो इस प्रकार भी आप इनको याद रख सकते हैं। रांगे राघव के उपन्यास हैं विषाद मठ, उबाल, राहना रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा जीत गई, घरौंदा, लोई का ताना, लखिमा की आंखें, मेरी भाव बाधा हरो, पक्षी और आकाश, चीवर, राई और पर्वत, आखिरी आवाज़, बंदूक और बीन। शेष सभी उपन्यास जो हैं यशपाल के हैं। यशपाल के अन्य उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 2 भागों में है, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात आदि। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के उपन्यास हैं। निराला के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़। क्षमा कीजिए, ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा ये पेज, तो आप सुनने पर विश्वास करें। अगला प्रश्न है राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? राधा कृष्ण दास, इनका पूरा नाम राधा कृष्ण दास था। तो इन्होंने निसहाय हिंदू ये उपन्यास लिखा था। गोवध की समस्या से निवारण के प्रयास करने हेतु इन्होंने निसहाय हिंदू उपन्यास लिखा था। जबकि भूतनाथ उपन्यास देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित है। आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक हैं लज्जाराम मेहता। प्रेमचंद के उपन्यास का कालक्रम निर्धारित कीजिए।
सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला गोदान, यह सही क्रम है। सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, निर्मला 1927, गोदान 1936। अगला प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया कथन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा। अन्य उपन्यास हैं जो गोदान प्रेमचंद के लिखा गया है, दिव्या यशपाल का लिखा गया है, आपका बंटी मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? रंगभूमि आपको पता ही है। बूंद और समुद्र झूठा सच यशपाल का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। बूंद और समुद्र जो है अमृतलाल नागर का है। अगला प्रश्न है, लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, यह प्रकाशन वर्ष सही है। सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 आदि। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प चुनिए। तो बूंद और समुद्र 1956, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, मानस का हंस 1972 में लिखे गए उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? पुनर्नवा नहीं लिखा गया है। चित्रलेखा, भूरे बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते इनके द्वारा लिखा गया है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम है, पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, सच्ची सीधी बात, सबही नचावत, राम गुसाई, प्रश्न और मरीचिका आदि। जबकि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा रामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो रंगभूमि का प्रमुख पात्र है। 1925 हिंदी रूपांतर में हुआ था। इससे पहले चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था यह उपन्यास। इसके अन्य पात्र हैं, मुख्य पात्र तो सूरदास है, उसके अलावा सोफिया, भरत सिंह, सुभागी, जाह्नवी आदि। सेवा सदन 1918 में लिखा गया था। पात्र हैं सुमन, गजाधर, शांता इत्यादि। कर्मभूमि 1932 में लिखा गया था। अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा इसके पात्र हैं। प्रेमाश्रय जो है 1922 में लिखा गया था। प्रेम शंकर, मनोहर, दुखहरण, भगत इसके पात्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो चौखट और पीली आंधी कमलेश्वर के नहीं है। चौखट के द्रोणवीर कोहली, पीली आंधी की लेखिका प्रभा खेतान है। डाक बंगला और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के उपन्यास हैं। काली आंधी कमलेश्वर का एक अन्य उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित करके सही कूट का चयन कीजिए। तो श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का है, ठाकुर जगमोहन सिंह का। नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री का है। मायाविनी गोपाल राम गहमरी का है। पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है कृषक जीवन। कृषक जीवन गोदान उपन्यास की कथा का आधार है। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण वरदान में है। दहेज एवं अनमोल विवाह की समस्या निर्मला में है। अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीय शिक्षकों की चरित्रहीनता का विश्लेषण रंगभूमि में है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है बूंद और समुद्र। इसका प्रकाशन वर्ष है 1956।
लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण है। अमृत और विष का प्रकाशन 1966 में हुआ था। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण इसमें हुआ था। एकदा नैमिषारण्य 1972 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का इसमें चित्रण है। मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित तुलसीदास की जीवनी तथा व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास है। ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपन्यास अमरवेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनके अन्य उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुंडार, माधव की जी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम आदि। आज की पढ़ाई यहीं तक। इसके आगे हम आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आसपास शोर ज़्यादा हो रहा है इसलिए आपको समस्या होगी। धन्यवाद।